जाओगे, लेकिन सत्संग सुनते सुनते मर गए तो काम बन जाएगा। ईश्वर भी देखते हैं सब कुछ। बड़े भाग पायो सत्संग का। सत्संग में किसी की मौत हो जाए, इससे अच्छी मौत इस संसार में कुछ नहीं है। बुढ़िया सास को बहुत डांटे, भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए, टट्टी रोज कर रही चारपाई पर। कितना नरकी जीवन, यहां भी नरक, मरने के बाद भी नरक, कौन पार करेगा? मरना सबको है। ये मत सोचो कि आपको नहीं मरना, आज बच गए तो कल बच जाओगे आप। कोई कल मरेगा, कोई 6 महीना बाद, कोई सावन में, कोई भादों में, कोई 25 में, कोई 26 में। सबकी तारीख निश्चित हो चुकी है, आपको पता नहीं है। आपका कागज बन चुका। किसी दिन आपको मकान से निकलना है, मकान मालिक बनवा लेता, नहीं तो कोई किराए के मकान से जल्दी निकलेगा। झगड़ा है, मेरा है, मेरा है, इसलिए मकान मालिक रजिस्टर्ड करवा लेता। भाई देखो इतने साल की हम दे रहे और इसी तारीख पर आपको इस मकान से निकलना। जिसने आपको मानव जन्म दिया उसने रजिस्टर्ड करवा लिया। हम इतनी श्वासों की पूंजी दे रहे, 1 मिनट हम रहने नहीं देंगे, अधिकार हमारा, लेकर चले जाएंगे। तो देखो साहब कभी लगे समझाने, कहा देख भाई चौधरी तेरा 3पन तो बीत गया। तूने दुनिया में सब काम कर लिया, खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर, कोठी हवेली, जमीन बगीचा, सब किया, नाती पोता, बेटी बेटा, लेकिन तूने अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, जिसके लिए प्रभु ने आपको मानव जन्म दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा। खाना पीना तो जानवर पशु पक्षी भी कर रहे, बच्चा बच्ची पैदा कर रहे। बड़े भाग मानुष तन पावा क्यों लिखा? पाए न जही परलोक सवारा। अपना परलोक बनाओ, आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कमाई करो। चौधरी तेरा बुढ़ापा आ गया, तूने कुछ नहीं किया, तेरा आखिरी दिन आ गया, अब तू मरने जा रहा। अच्छा ले, मैं तुझे भगवान के भजन का सच्चा रास्ता बता रहा। हमारे बताए रास्ते से कुछ सुबह शाम भगवान का भजन कर लेना। अभी तुम्हारे मरने में कुछ समय है, कुछ सुबह करोगे, शाम करोगे, कुछ आध्यात्मिक खजाना दौलत, रूहानी दौलत इकट्ठी हो जाएगी। यही दौलत मौत के बाद आपका साथ देगी, साथ जाएगी। लेकिन अब संतों की भाषा इतनी जल्दी तो समझ में आती नहीं। साहब कबीर समझा रहे, चौधरी दाएं बाएं मार रहे, कहा महाराज अभी हम कहाँ मरने वाले हैं, अरे अगली बार आइए तब आपका गुरुमंत्र गुरु दीक्षा लेंगे। अभी हमको ये काम करना, ये काम करना, पूरा पहाड़ अपना लिए घूम रहे हैं। मूर्ख ने ये भार उठाया, बेड़ी भारी समझ न पाया। हमको आपको महापुरुष मूर्ख कह रहे हैं कि दुनिया का जूठा बोझा उठाकर चल रहे हो आप। जिस दिन मर जाओगे तब क्या होगा? कोई भूखे मरेगा? आप नाहक में धोखा खा रहे हो। अब महात्मा समझा रहे, और देखो चौधरी दाएं, अब भजन भक्ति डंडा मार कर तो जबरदस्ती तो होगी नहीं। साहब कबीर ने कहा अच्छा ठीक है चलो, नहीं मान लो हम अगली बार आए तब तक तुम मर जाओ, तब क्या होगा? चौधरी ने कहा महाराज आप हमको इतनी जल्दी क्यों मार रहे हैं? अभी हम कहाँ मरेंगे, अगली बार देखेंगे, विचार करेंगे कि आपका चेला बने कि न बने, रास्ता लें कि न लें। साहब कबीर चले गए। जाते जाते कह गए चौधरी बहुत पछताएगा, तुमको भारी पश्चाताप होगा। 15 बरस के बाद फिर लौटे। 15 बरस का समय बहुत होता। छोटे छोटे बच्चे चौधरी के घर में बड़े हो गए थे। आज चौधरी के घर में कोठी के सामने पलंग सूमना पड़ा। साहब कबीर ने बच्चों से पूछा भाई तुम्हारे दादा इसी पलंग पर सोते थे, कहाँ गए? बच्चों ने कहा महाराज हमको याद नहीं, लेकिन दादा तो बहुत पहले मर गए, हम लोगों को होश भी नहीं, छोटे छोटे थे। साहब कबीर देखो अंतर्जामी महात्मा, दिव्य दृष्टि, त्रिकाल नेत्र, अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा अंतर जगत में झांक करके देख रहे कि चौधरी बेचारे मरे तो मर करके गए कहाँ। तो चौधरी अपने घर में गाय भैंस बहुत पालते थे, दाना चारा पानी तो सबको देते थे, लेकिन एक गाय से उनका बड़ा प्रेम था, क्योंकि वो गाय दूध ज़्यादा देती थी।
भाई स्वार्थ में दूध ज़्यादा देगी तबे तो दाना चारा पानी ज़्यादा। जब तक गाय दूध ज़्यादा दे रही तब तक गाय हमारी माता है। हिंदू लोग क्या कहते हैं, मुसलमान तो नहीं लेकिन हिंदू लोग कहते हैं गाय हमारी माता है। और जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो गाय से कोई नाता नहीं, छोड़ दिया मेहनगर की सड़क पर, चलो एक्सीडेंट हो जाए। गाय माता का टांग टूट गए, पैर टूट गई, जंगल में भटक रही, कोई भाला मार रहा, कोई गणास मार रहा। और हिंदू लोग कहते हैं भाई ये ले जाओ गाय को, मार डालो बछड़ा, हमारा सब गेहूं खा गई, हमारी सारी फसल बर्बाद करे, फिर गाय माता का रिश्ता खत्म। सब स्वार्थ का रिश्ता होता। माँ बाप कमाई कर रहे, पैसा आ रहा, सब झोला बस्ता ढो रहे हो, बूढ़े माँ बाप हो गए। अब कहते हे भगवान जल्दी बुढ़ा मर जाता, कौन चार पाइप टट्टी उठाएगा। सब संसार ही स्वार्थ का रिश्ता होता। चौधरी उस गाय से बहुत प्रेम करते थे, पुचकारते थे, दुलारते थे, नहलाना धुलाना सेवा, क्योंकि गाय दूध ज़्यादा देती थी। अब देखो एक भगवान की ईश्वर की थियरी है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जह आशा तह बाशा। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, एक थियरी तो हमने आपको कर्मों की बताया, कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, कार्य परमात्मा का कानून कर्म पर। हमारे आपके जन्म मरण में सबसे बड़ी भूमिका कर्मों की है और दूसरी भूमिका है मोह सकल व्याधिन कर मूला, जह आशा तह बाशा। मरते समय जहां ज्यादा आशा तृष्णा होगी वहां भी जीव को खींच कर लाती है। उस गाय से इतना प्रेम किया, दुलार किया कि जब चौधरी बेचारे मरे तो अपने ही गाय के पेट में बछड़ा बनकर उनका जन्म हो गया। अब बच्चों को क्या पता हमारे दादा बैल बन गए, खिलाया पिलाया, जब बैल बने तो हल में जोतना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर का ज़माना नहीं था, साहब कबीर के ज़माने में कहाँ ट्रैक्टर मशीन थी। 2-4 साल बच्चों ने डंडा बजाया, इसके बाद उन्होंने बगल के गांव में ले जाकर एक गाड़ीवान को बेच दिया। गाड़ीवान ने बैलगाड़ी में नाधा, 2-3 साल उसने डंडा बजाया। फिर गाड़ीवान ने ले जाकर के बगल के गांव में एक तेली को बेच दिया। तब तेली लोग कोल्हू में तेल पे जैसे गन्ना पेरा जाता, 2-3 साल उसने डंडा बजाया। अब बैल की उम्र ही क्या होती, 8 बरस 10 बरस। तब तक बैल बुढ़ा हो गया। तेली ने ले जाकर बनारस में कसाई को बेच दिया। कसाई ने काट कूट कर मांस को बेच दिया बाजार में, चमड़ी को छीलकर ढोल नगारा बजाने वालों को दे दिया। ढोल नगारा बजाने वालों ने उसकी कमाई करके केमिकल मसाला लगाकर उसको अपने ढोल नगारे पर कस लिया। चौधरी के चमड़े की बन गई ढोल, धम धम बजना शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद चौधरी के ही घर में पड़ी शादी। बच्चों ने सोचा चलो बनारस में किसी नाचने गाने वाली कंपनी का सट्टा हो जाए। विधि का विधान देखो, उसी कंपनी के पास पहुंच गए जहां दादा के चमड़े की ढोल बनी थी। पैसा दिया, दिन तारीख मुकाम नोट करवाया, कभी हमारे घर में शादी, आपको गाना बजाना करना। ठीक समय पर गाने बजाने वाले पहुंच गए। रात में सबने खाना खाया, दादा के चमड़े की ढोल घर में बज रही, नाच गाना शुरू हो गया। अब किसी को क्या पता जन्म मरण का हाल। साहब कबीर अपने परम से धर्मदास के साथ गांव के सिवान से जंगल से गुजर रहे थे, बगल के गांव के रास्ते से। उन्होंने जब चौधरी के घर में जोर जोर से ढोल की आवाज़ सुनी तो आंख बंद करके लगे एक श्लोक पढ़ने। कहा बैल बने हल में जुते, फिर गाड़ी में दीन, तेले के कोल्हू चले, बेच कसाई दीन, मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कछु करम बाकी अभी ऊपर पड़ती मार। धर्मदास ने कहा गुरु महाराज, यहाँ जंगल में तो कोई है नहीं, ये कविता आप श्लोक किसको सुना रहे हैं? मेरे अलावा तो यहाँ कोई है भी नहीं, और अगर आपने ये श्लोक सुनाया तो इसका अर्थ और मतलब तो हमको समझाइए।
तब साहब कबीर ने चौधरी की पूरी कहानी पूर्व जन्म की सुना दिया। कहा इसको मैंने मानव जन्म में कई बार सत्संग सुनाया, मैं इसके ड्योढ़ी दरवाजे कई बार गया, लेकिन इसने मेरी एक बात पर ध्यान नहीं दिया। माया की झूठी मंडी बाजार में लगा रहा, फंसा रहा, घर गृहस्थी के झंझट में लगा रह गया, और आज इसकी इतनी बड़ी देखो दुर्दशा बैल बन करके। धर्मदास ने कहा गुरुदेव अब तो बैल भी मर गया, अब चौधरी को अगला जन्म क्या मिला? तो साहब कबीर ने फिर आंख बंद किया। कहा धर्मदास चौधरी को अगला जन्म अब कुत्ते का मिल गया है। अब देखो नीचे गिर रहे हैं 84 में, जैसे कोई आदमी ऊपर से गिरता नीचे गिरता चला जाता। आदमी से बैल बने, बैल से कुत्ता बन गए, अब कुत्ता के बाद नीचे कुछ और बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी 4 खान 84। साहब कबीर ने कहा धर्मदास चौधरी को कुत्ता का जन्म मिल गया और अपने ही घर में कुत्ता बने हुए हैं। आज उनके घर में शादी है, सब लोग भोजन करके जूठी पत्तल घर के पीछे फेंक रहे हैं, और चौधरी बेचारे अपने घर में ही जूठी पत्तल चाट रहे हैं, और गांव के सभी कुत्ता उनको काट रहे हैं। कुत्तों में झगड़ा होता ही है, एक टुकड़ा रोटी फेंक दो, न खाएंगे न खाने देंगे, झगड़ा करेंगे। आप शादी ब्याह में देखो जूठी पत्तल में भी कुत्ते झौ 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 करते हैं। कहा चौधरी अपने घर में ही जूठी पत्तल चाट रहे हैं और सभी गांव के कुत्ते उनको काट रहे हैं, उसमें भी लाला पड़ा हुआ। धर्मदास ने हाथ जोड़ा, कहा गुरुदेव हमने सुना है कि संतों के सत्संग और दर्शन से जन्म जन्म के पाप मिट जाते। मान लो चौधरी ने आपका गुरु मंत्र नहीं लिया, चौधरी ने आपका गुरु दीक्षा नहीं लिया, नामदान नहीं लिया, लेकिन गुरुदेव आप जैसे संत महापुरुष का चौधरी को कई बार सत्संग मिला, दर्शन मिला। संत दरस जिम पातक तरही, क्या ये सिद्धांत गलत है? क्या चौधरी को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा? साहब कबीर ने कहा मिलेगा। कहा कुत्ते के बाद अब मैं उनको नीचे नहीं जाने दूंगा। जस तस 84 से काढ़ा, नरदेही में फिर ले डारा। कहा इस सत्संग और दर्शन का प्रभाव है कि अब कुत्ते के बाद उनको फिर मानव जन्म मिलेगा, लेकिन अब उनकी इतनी कुटाई पिटाई हो जाएगी। कसाई के बाढ़ पीटे गए, मारे गए, गाय बैल बनकर काटा गया, कूटा गया, तेली ने मारा, हलवाई ने मारा, इसने मारा, कुत्ता बनकर कितनी दुर्दशा भोग रहे हैं। अब चौधरी का सब घमंड चूर हो जाएगा। अब की बार जब उनको मानव जन्म मिलेगा तो बड़े सज्जन होंगे, बड़े साधु होंगे, और वो मुझको खुद खोजते, मुझे नहीं खोजना, वो खुद ही गुरु खोजते आएंगे, मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। ईश्वर का, भगवान का सुधारने के बड़े तरीके हैं। एक तो सत्संग है। सत्संग कब तक सुधारेगा? जब तक आपका जीवन है, और जीवन में भी जब तक हाथ पैर में शक्ति है। आज आप इतनी दूर दूर से चल करके आए हो, कोई मोटरसाइकिल चला करके, कोई कुछ, अगर आज आपके हाथ पैर में गठिया हो जाए, बात हो जाए, बीपी हाई लो हो जाए, या लोग कोई और बीमारी हो जाए, तो सत्संग में आ पाओगे? कार मोटर में नहीं बैठ पाओगे, क्या सत्संग सुनोगे? और सत्संग मनुष्य की आदत को सुधारता, गंदी आदत को। लेकिन मान लो मानव जन्म पाकर सत्संग मिला नहीं, और मिला भी तो आपने उसका लाभ नहीं लिया, आप सुधरने और मानने को तैयार नहीं हो, तो परमात्मा का हुक्म होता है इनको छोड़ दो। इनके चक्कर में आप समय क्यों बर्बाद करते हो? इनको मेरे पास भेज दो, मैं इनको मार करके, काट करके, नरकों की आग में जला जला कर, टुकड़े टुकड़े करके, 4 खान 84 में गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा बनाकर मैं इनके सारे अहंकार को, गरूर गुमान घमंड को तोड़